फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट, मनोकामना हॉस्पिटल का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। और मैं अभी आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ के संबंध में है, उसको साथ में लेके आया हूँ। बहुत सारे पेशेंट मुझे अक्सर ये बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर डायबिटीज़ होता क्यों है, क्यों मेरे को डायबिटीज़ हो गया। तो उसी सिलसिले में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो डायबिटीज़ देखिए एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, मतलब कई सारे फैक्टर मिला के डायबिटीज़ होती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे कुछ बात मैं आपको समझाता हूँ जिससे हो सकता है आपको समझ में आ जाए। एक नंबर हेरिडिटरी। ऐसा मिला है कि जैसे दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 के बारे में मैं बताता हूँ। आगे भी मैंने बताया टाइप 2 क्या होती है, जो 40 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है, जो मोटे लोगों में पाई जाती है इत्यादि। तो जब डायबिटीज़ ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर किसी के एक सिंगल पेरेंट्स डायबिटीज़ है जिनको, तो उनको क्या होता है कि 40% चांस होता है कि उसके बच्चों में डायबिटीज़ हो, और यदि बोथ द पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हो तो 80% चांस होता है कि उसमें डायबिटीज़ हो। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक हेरिडिटरी बात है, फैमिलियल बात है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण है फैमिलियर। फैमिलियर में क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि यदि किसी के एक पेरेंट अगर डायबिटीज़ हो तो 40% चांस होता है कि उसके बच्चे में डायबिटीज़ हो, और यदि बोथ द पेरेंट मतलब माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ हो तो 80% चांस होता है कि उसमें डायबिटीज़ मिलता है। इससे ये पता चलता है कि एक फैमिलियल है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आप मान के चलो कि ओबेसिटी जो होती है ना, डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। और ओबेसिटी भी एक फेमिलियर है। देखिए माँ बाप मोटे होते हैं तो बच्चे लोग भी मोटे होते हैं। हम लोग अक्सर ये हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आपके माँ बाप मोटे थे, वो बोलते हैं हाँ मोटे थे, तो वो भी मोटा होता है। तो चूँकि मोटापा डायबिटीज़ फैमिलियल दो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये एक फैमिलियल कारण हुआ। दूसरा नंबर बात है कि आप देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री ऑफ रिलेटिव, जैसे कि फर्स्ट ब्लड रिलेशंस में डायबिटीज़ ज़्यादा मिलती है देन सेकेंड डिग्री ऑफ रिलेशन, मतलब माँ का बेटे से ज़्यादा मिलती है, दादा से बेटे में कम मिलती है, लेकिन माँ से बेटे में या बाप से बेटे में ज़्यादा मिलती है, ये देखा गया। तीसरा चीज़ है इम्यूनोलॉजी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डायबिटीज़ जैसे पर्टिकुलरली टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि बच्चों में जो होती है, उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल्स पेंक्रियाज में मिलता है, और उसी के अगेंस्ट में एक एंटी बॉडी हमारे डेवलप कर जाती है बॉडी, और उस बीटा सेल्स को मार देती है, जिससे इंसुलिन सिक्रेशन नहीं बन पाता। इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ये एक इम्यूनोलॉजिकल कारण है, ये बहुत बड़ा एक कारण है। तीसरा चीज़ इन्वायरमेंटल। देखिए अभी बहुत रेस्टोरेंट खुल गए हैं, सेडेंट्री हैबिट्स हो गई हैं, स्मोकिंग है, उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, ये सब कई इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, आपका खान पान, ये सब के कारण भी डायबिटीज़ होती है। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इवन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका बच्चा गर्भ में है, तो उस समय यदि प्रेग्नेंट वुमेन का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले, वो हाइपरग्लाइसेमिया हो, या उसमें स्ट्रेस हो जाए, या कोई दवा ले, तभी भी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। यानी कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का, जिसके अंतर्गत स्मोकिंग, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने में दिक्कत, स्ट्रेस एक्सेट्रा सारी चीज़ें आती हैं। कुछ कुछ जगह पे देखा गया है कि जैसे कुछ जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भी डायबिटीज़ करते हैं। आप देखिए कुछ डिजीज होती है पेंक्रियास की, क्योंकि हम जानते हैं कि पेंक्रियास से के बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलता है, और जब उस पेंक्रियास ही अफेक्ट हो जाए, पेंक्रेटाइटिस हो जाए, क्रोनिक कैल्सिफाइड पेंक्रेटाइटिस होती है, वायरस से हो सकती है, ड्रग से हो सकती है, कई कारण से वो पेंक्रेटाइटिस हो सकती है, या पेंक्रियास का बीटा सेल्स खराब हो सकता है, जिसके कारण भी डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि पेंक्रियास के कारण भी जहाँ लोकेशन हो जाती है। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ आप, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, लेकिन ये रेयर होता है। कुछ जीन्स होते हैं अपने शरीर के अंदर जो बचपन से ही डिफेक्ट होते हैं, जिसके कारण इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है, इसको जेनेटिक कारण बोलते हैं। ये कारण रेयर होता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ड्रग इंड्यूस होते हैं, जैसे हमने देखा होगा कोविड के टाइम में, देखा होगा कि हमने स्टेरॉइड का बहुत यूज़ किया था। स्टेरॉइड का यूज़ करने के कारण उसको डायबिटीज़ काफ़ी लोगों को में मिली, शुगर बढ़ जाता था। जैसे प्रेगनेंसी में जब प्रीमेचर बच्चा होता है, उस समय गायनेकोलॉजिस्ट स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, उसके कारण भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जिसके कारण जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उसमें दी जाती है, तो उसके कारण भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और प्लस एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है, जिसके कारण भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, ये कारण हुआ।
और सबसे इम्पोर्टेंट एक और कारण है जो अभी के इन्वायरमेंट में है कि स्ट्रेस के कारण बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं हमारे शरीर के अंदर में जो डायबिटीज इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं, जिसके कारण भी डायबिटीज़ होता है। यानी मोटे मोटे तौर पे हर आदमी को अलग अलग कारण से डायबिटीज़ होता है। फिर से अगर मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ एक फैमिलियल होता है, एक नंबर। दूसरा नंबर जेनेटिक्स हो सकता है। तीसरा नंबर इन्वायरमेंट चेंज के कारण हो सकता है, जिसके संदर्भ में मैंने प्रेगनेंसी वाला इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट के बारे में पूछा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पूछा। उसके अंतर्गत एक स्ट्रेस के कारण हो सकता है। उसके अंदर जहाँ से बीटा सेल्स निकलता है पेंक्रियाज, उसी की रोग हो जाए उसके कारण हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ड्रग है, जैसे स्टेरॉयड होती है, पर्टिकुलरली एंटीसाइकोटिक ड्रग यानी कि साइकेटिक में यूज होती है, उसके कारण हो सकता है। ये सारे कई प्रकार के फैक्टर हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। अब इस यही सब कारण है, इस पे आप समझ गए होंगे कि क्यों हमको डायबिटीज़ होती है।